तो हाँ भी बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 में, जिसका नाम है परासरण दाब। और ये वाला जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे मोस्ट रहता है, ठीक है, इससे सवाल भी आता है। तो परासरण दाब है क्या, इसका सूत्र क्या है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि परासरण दाब किसे कहते हैं, और इससे संबंधित सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो परासरण दाब क्या है, मैंने हेडिंग डाली है, ठीक है, ये 3 स्टार भी डाल रखे हैं क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट रहता है बोर्ड एग्जाम में। परासरण दाब, परासरण दाब की डेफिनेशन है कि वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया में विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो हमारा परासरण दाब, यानी कि जो दाब है वह बाह्य दाब, बाह्य दाब का मतलब बाहर से लगाया गया था, वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया में विलायक, मतलब जो हमारा विलायक है उसके प्रवाह मतलब जो बह रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वह बाह्य दाब यानी कि वह लगाया गया बाहर से दाब जो परासरण की क्रिया में विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद परासरण दाब का हमारा जो सूत्र होता है तो वो किससे बनता है? परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलर सांद्रता, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, के समानुपाती होता है। यानी कि जो परासरण जो दाब है इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये परासरण जो दाब है वो दिए गए ताप पर मोलर सांद्रता यानी कि सी के समानुपाती होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद में फिर हमारा एक सूत्र निकल के आता है। सूत्र क्या होता है हम समझते हैं, ठीक है। तो वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया में विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नई लाइन से है, परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलर सांद्रता सी के समानुपाती होता है। यानी कि पाई समानुपाती है किसके? सी के। तो इसको हटाने के लिए पाई बराबर सी आर टी, ताप हो गया, ऋण नियतांक हो गया, तो पाई बराबर सी आर टी, समीकरण नंबर इसको दे देते हैं हम 1, ठीक है। अब हमारा जो सी है वो सी कौन है यहाँ पर? मोलर सांद्रता। तो चूंकि सी बराबर यानी कि हम जानते हैं मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता यानी कि ब्रैकेट में हम सी बराबर क्या होता है, सूत्र होता है हमारा विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो मोलर सांद्रता बराबर सूत्र होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोल को प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल एन से, और आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल वी से। तो हमारा सूत्र हो जाता है यानी कि C बराबर एन अपॉन वी, सी बराबर एन अपॉन वी। तो जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम सी की जगह लगाएंगे हम एन अपॉन वी, तो हमारी समीकरण बन जाएगी यानी कि पाई बराबर एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। इसको कह सकते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस v को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पाई v बराबर n इंटू आर इंटू टी। अब n क्या है हमारे यहाँ पर? विलय के मोल। तो हम ये भी सूत्र जानते हैं। तो चूंकि विलय के मोल यानी कि स्मॉल n बराबर सूत्र होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ठीक है, यानी कि n बराबर। तो विलय का भार जो होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं W2 से, ठीक है, और उसी विलय का जो अणुभार होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं M2 से। तो सूत्र होता है n बराबर W2 अपॉन M2। n का मान इसमें लगा देते हैं तो सूत्र हो जाएगा हमारा पाई v बराबर W2 अपॉन M2 इंटू आर इंटू टी। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे मोलरता निकालता है तो यहाँ पर M2 को इधर ले जाओ और पाई v को इसके नीचे ले जाओ, यानी सूत्र हो जाएगा हमारा M2 बराबर W2 अपॉन पाई इंटू वी
इंटू आर इंटू टी। ये आपका सूत्र हो गया। दो सूत्र निकल के आएंगे यहाँ से आपको। अगर आपसे M2 यानी कि मोलरता पूछता है तो M2 बराबर निकालेंगे, और बाकी अगर आपको मान दे रखा है तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो टॉपिक था हमारा परासरण दाब, ठीक है। वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया में विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए लगाया जाता है परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परासरण दाब जो होता है वो दिए गए ताप पर मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलर सांद्रता हमारी C है, तो पाई समानुपाती C, पाई बराबर हो गया हमारा CRT, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो C बराबर जो हो गया हमारा वो होता है मोलर सांद्रता यानी विलय के बोल बटे विलयन का आयतन यानी N/V। तो C बराबर हो गया हमारा N/V। तो पाई बराबर हो गया हमारा N/V इंटू RT, समीकरण नंबर हमने 2 दे दिया इसको। यहाँ से V को हम इधर ले गए, ठीक है। पाई इसके यानी कि गुणा में आ गया, तो पाई V बराबर हो गया हमारा NRT। अब N हमारे क्या है, विलय के मोल। विलय के मोल बराबर सूत्र होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार, जिसको हम कह सकते हैं N बराबर W2/M2। तो हमने N की जगह ये वाला मान लगा दिया। इस वाले सूत्र से भी हम मान लगा सकते हैं और इस वाले सूत्र से भी मान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका टॉपिक हो गया कि परासरण दाब है तो है क्या है, ठीक है। सूत्र आपका मैंने लिख ही दिया है। अगली जो वीडियो होगी वो इससे सवाल जो आते हैं, किस टाइप का सवाल आता है, तो सवाल हम करके यानी कि अगली वीडियो जो सवाल की होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, ओके बाय।